हेलो स्टूडेंट्स। तो ये देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मेंस 2013 में आया। ये ना पहले एडवांस में भी आ चुका है, वो मुझे मिल नहीं पाया ठीक, लेकिन अभी भी ऐसे टाइप के बहुत आ रहे हैं, इसलिए इसको एक बार बनता है ये भी। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके, ये अपना सवाल है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी तो जो निकालना है वो तो क्वेश्चन में अलग अलग होता रहेगा। सिंप्लीफिकेशन ही सिखाना है इसका बस। तो देखो, इस एक्स को लिखेंगे एक्स इज पावर 1/3 का होल क्यूब, और इसको लिख देंगे 1 क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजेम्बलेंस है, ठीक है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नीचे भी 1/3 था, तो ये जबरदस्ती या 1/3 लेके आ गया हूँ, अपनी मर्जी। और यहाँ देखते क्या करना है। अगर आप इसको देखो तो ये x माइनस रूट एक्स है, ठीक है, वो तो एक ही समझ गया। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ये फॉर्मूला हम इधर लगा देंगे, तो ये a हमारा ये है और b ये है। तो a इज एक्स टू पावर 1/3, तो a प्लस बी एक्स टू पावर 1/3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a b प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। ओ माई गॉड यार, माइनस होता है, सॉरी। तो एक्स टू पावर 2/3 माइनस एक्स टू पावर 1/3 प्लस 1। अब देखो ये दोनों टर्म सेम टू सेम है, देखो वाला सेम है कि नहीं, चेक करो। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2/3 हो गया, और 1 स्क्वायर तो सेम है ये। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या करे, यहाँ रूट एक्स कॉमन निकाल लो, तो यहाँ रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स बन जाएगा। तो रूट एक्स कॉमन निकाल लिए, और ऊपर क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 1 है। अब इस एक्स माइनस 1 को लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस, ठीक है भाई, थोड़ा लिख दे तो कन्फ्यूजन ना हो, बोल के रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ बचा क्या, एक्स टू पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 होल अपॉन रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स, ये डिनोमिनेटर में। तो ये कैंसिल हो गया, और ये होल पावर 10 चल रहा है। अब एक्स टू पावर 1/3 प्लस 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे भी रूट एक्स डिवाइड कर देंगे, तो रूट एक्स बाय रूट एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/√x, रूट 1/√x, रूट एक्स बाय रूट एक्स। ये माइनस अंदर जाके दोनों को नेगेटिव कर देगा, होल रेज़ टू पावर 10। तो बच्चा द पार्टी, ये हो गया एक्स टू पावर 1/3, ये 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 भी उड़ जाएंगे, ये 1 और ये 1 उड़ जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ प्योर बायनोमियल थ्योरम। मतलब बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स बच जाएंगे बस, इसलिए बायनोमियल कहते हैं इसे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन पे अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन जनरल टर्म का है, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या ही रहा क्वेश्चन में ना, अब सिर्फ जनरल टर्म निकालना है अपने को। सिंप्लीफिकेशन हो गया है, देखते हैं जनरल टर्म इसका, बता ही देता हूँ, कंप्लीट कर ही देते हैं। मुझे मालूम है आप लोग को आता है, लेकिन जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, शुरू किया तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 एन सी आर होता है, तो एन इज 10 सी आर फर्स्ट टर्म x is to power 1/3 whole raised to power n minus r, which is either 10 minus r. Second term, this is 1/√x whole raised to power r, और बीच में अगर माइनस है तो स्टार्टिंग में लिख देना -1 raised to power r, और नहीं है तो कुछ मत लिखना। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 raised to power r 10 सी आर। एक्स का क्या पावर आ रहा है निकालना पड़ेगा चुन के, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 माइनस आर बाई 3 हो गया, और यहाँ हो गया एक्स इज टू पावर 1/2, और ये आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r, तो 1 ही होगा। तो ये हो रहा है -1 इज टू पावर r 10 सी आर एक्स इज टू पावर 10 माइनस आर बाई 3, और यहाँ ये हो गया एक्स इज टू पावर r/2, ऊपर जाके एक्स इज टू पावर -r/2 हो जाएगा। तो -1 इज टू पावर r 10 सी आर
एक्स इज टू पावर 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2, ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का पावर कर देना पड़ेगा 0। अगर मैं एक्स का पावर 0 कर दूंगा तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो एक्स का पावर 0 करने पे एक्स गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्स का पावर 0 1 हो जाएगा। एक्स का पावर 2 करूंगा तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स का टर्म रहेगा, हमें कांस्टेंट चाहिए। बस अब हो ही गया क्वेश्चन। नीचे 6 20 माइनस 2 हुआ, ठीक है, 20 माइनस 5 आर, तो 5 आर इक्वल टू 20, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। आर इक्वल टू 4, तो आर अगर 4 आया तो टर्म कौन सा है, क्वेश्चन क्या पूछा देखो वापस, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर पूछता कौन सा टर्म है तो आप बोलते फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्यों, क्योंकि आर प्लस 1 रहता है अपना, तो आर आपका 4 आया है तो फोर्थ टर्म रहता आंसर। लेकिन अभी इसने पूछा है वैल्यू, तो ये जो हमारी इतनी मेहनत के बाद टी आर प्लस 1 आया था, इसमें आर को 4 लिख देंगे, तो ये -1 रेज टू पावर 4 10c4 और x इज टू पावर, ये मेहनत जो हुई है जो भी हुई है इनको, ये भाई साहब को 0 करने पे हुई है, तो ये 0 ही होने वाले, आर पे रखने वाले। तो -1 रेज टू पावर 4 तो 1 ही हो गया। 10c4 इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 2 3 9 30 30 210 आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ये, क्योंकि ना सिंप्लीफिकेशन है, कभी कभी है ना लिमिट्स में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो जैसे लिमिट्स है x टेंस टू -1 और x प्लस 1 अपॉन x इज टू पावर 2/3 माइनस x इज टू पावर 1/3 प्लस 1, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। -1 करने पे 0 तो नहीं हो रहा है, ऊपर का 0 हो रहा है और साइड में कुछ और भी है। चलो, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए ना, सिंप्लीफिकेशन आप एक बार कर लिए तो हो जाएगा, राइट। कैंसिल करवा दोगे तो ये 0/0 फॉर्म तो नहीं था, लेकिन जैसे मैं बना दूँ क्वेश्चन x इज पावर 1/3 प्लस 1 है, तो आप इसको क्या करोगे 1/3 का क्यूब लिख के नीचे वाला कट करा दोगे, अगर ये x है तो ऐसे आपको कुछ 1/3 का क्यूब लिख देना पड़ेगा x अगर है तो, और ये यूज़ करूँगे या तो माइनस है बीच में, अगर तो यहाँ भी माइनस आएगा तो +1 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो सिंप्लीफिकेशन भी इसमें यूज़फुल है, और जेई का पैटर्न रिपीट करता है, तो ये दूसरी तरफ भी आ सकता है और आया भी है शायद, मैं इसमें तो बहुत बार आया। देखिए देखो यहाँ पर है ना, ये देखो इधर आया, सेम क्वेश्चन 2021 में भी आ गया, चलो ठीक है। फिर ये भी जेई का क्वेश्चन है, बी आर नहीं लिखा है तो क्या हुआ, ये भी जेई का क्वेश्चन है ये वाला। अब बस इधर लास्ट में जो एक्स का पावर आया था ना, उसको -5 से इक्वेट करना था, ठीक है। तो ये पैटर्न इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया, याद रखना इसको। थैंक यू।